जो शहर में चलना मुश्किल था, जो कथनी और करनी में अंतर था, आज सरकार से वही है, थोड़ा सा अंतर है बस। ये गुंडागर्दी। हमारी उम्र हो गई है लगभग 40 साल की। जहाँ जो काम नहीं हो रहा था वो काम खाएगा कि खिलाएगा कि बीवी को श्रृंगार तैयार करेगा। योगी जी पूरा बना दिए टंके की चोट। मैंने इसके पहले इतना विकास गोरखपुर में तो नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सानी इंडिया। आज हम पहुंचे हैं गोरखपुर में। यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद हैं कुछ लोग जो चाय पर चर्चा कर रहे थे और इनसे जानेंगे कि गोरखपुर का क्या है हाल और जो जुबानी जंग चल रही है योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच, जिसमें टोटी चोर से लेकर उत्तर प्रदेश की विकास की दास्ता सब इसमें आपको नज़र आएगा और इनसे बात करेंगे हम। चाचा, नाम क्या आपका? अनुपम सिंह। तो जैसे अभी अखिलेश यादव ने बयान दिया कि हम 403 सीटों पर आने वाले चुनाव में प्रबल दावेदारी दिखाएंगे, तो आपको क्या लगता है? अरे सब पे लड़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये महाराज जी का पड़ला बहुत भारी है, बहुत भारी है, बहुत भारी है। समझिए ना। ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा? ऐसा उनका विकास है, ऐसा उनका एजेंडा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कोई रोक नहीं पाएगा उनको। इस पे आप क्या कहते हैं? राजू कुमार श्रीवास्तव में भाजपा के अलावा और जोगी जी के अलावा किसी पर कोई सोचना ही नहीं है। न अखिलेश यादव 403 सीट पर पूरे चुनाव लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले जो कथनी और करनी में अंतर था, आज जोगी जी ने जो कह रहे हैं वही पूरा कर रहे हैं। जो कह रहे हैं वो पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए हम लोग बिल्कुल जोगी जी के साथ। तो योगी जी ने क्या गोरखपुर को क्या दिया है? क्या नहीं दिया है गोरखपुर को? गोरखपुर को सारे लिंक, खाली गोरखपुर के क्या, उत्तर प्रदेश को पूरा दे दिया है। वो मॉडल बना दिया विकास का। सारे गोरखपुर से, पूर्वांचल से लेकर के इधर जितने भी क्षेत्र है सबको हाईवे से अटैच कर दिया। गोरखपुर के गली गली पिच रोडों से लिंक बना दिया। आज गली में, किसी भी गली में जाइए, देखिए गोरखपुर की रोड की क्या स्थिति। बाकी बाहर में भी जाइए, आप कहीं भी जाइए, इस समय पूरे लिंक रोड सब बने हुए हैं। जो बोलते हैं जोगी जी वो पूरा करते हैं, चाहे वो सबके बोलते हैं जोगी जी वो पूरा करते हैं। अच्छा, जो बोलते हैं जोगी जी वो पूरा करते हैं। हम त्रुटि सुधार देते हैं, योगी आदित्यनाथ की बात हो रही है यहाँ पर। तो अंकल जी, ये बताएं आप कि योगी जी की सरकार में और अखिलेश यादव की सरकार में आपको क्या अंतर नज़र आता है? बहुत अंतर नजर आता है, जमीन आसमान का। जैसे यहाँ का गोरखपुर, आप निवासी हैं यहाँ पर, तो आपको क्या लगता है कि गोरखपुर में विकास की गंगा बहा दिए, जहाँ जो काम नहीं हो रहा था वो काम करा दिए, चारों तरफ एकदम पूरा। समझिए ना। जो शहर में चलना मुश्किल था, आज लोग गाड़ी दौड़ रहे हैं। और मैं क्या बताऊं आपको। तो अखिलेश यादव की सरकार में लोग कहते हैं कि चरम पे गुंडई थी। यहाँ पर गोरखपुर में लोग कहते हैं कि रातों में निकलना मुश्किल था। तो क्या ये सच है? हाँ थी, ये थी। तो क्या अब जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है? जी बिल्कुल। तो माफिया मुक्त हो गया क्या गोरखपुर? एकदम मुक्त हो गया है। कहीं उत्तर प्रदेश आते हैं, पूरा यूपी हो गया, केवल गोरखपुर नहीं पूरा यूपी हो गया है। निकलना घर से लोगों का मुश्किल है, कोई गुंडाई कर नहीं सकता। आराम से लोग घूमें टहलें फिरें, जो चाहें सो करें। समझिए। हाँ और क्या। चाचा, नाम क्या आपका? सुदेश कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, ये बताइए एक चीज़ कि अखिलेश यादव की सरकार में और योगी जी की सरकार में आपको सबसे अच्छा सरकार किसकी लगती है? भाई उनकी भी सरकार ठीक थी, लेकिन उनके में थोड़ा बदमाशी था। बदमाशी था। मतलब हाँ, मार पीट करके लोग भाग जाते थे, इनके में पकड़े जाते हैं। इनके में ये कानून थोड़ा टाइट है बस, और कुछ नहीं है। और सबका वही कहानी है, सरकार सब वही है, थोड़ा सा अंतर है बस। ये गुंडागर्दी कम हुआ है। जैसे मान लो चाय पिए, भाग गया बिना पैसा दे के, तो इस समय नहीं भाग पाएंगे। इस समय आदमी एक्शन ले रहा, प्रशासन ले रहा एक्शन। मतलब जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, वो सही कहते हैं? नहीं, उतना तो नहीं भाई, वो सब कहने की बातें हैं। जीरो टॉलरेंस की कोई नहीं है, सब कहावत है ये सब। थोड़ा बहुत सब में खिचड़ी है। यहाँ भी लूट रहे हैं लोग, खा रहे हैं, प्रशासन खा रहा है, अधिकारी खा रहे हैं, हम ही लोग किराया बढ़ा दिए हैं। ज़्यादा कौन खा रहा है? मतलब ये बताइए कि अखिलेश यादव सरकार में ज़्यादा गुंडई होती थी कि अभी ज़्यादा होती थी? इनके में कम है। मतलब ये है कि अखिलेश यादव में ज़्यादा होती? हाँ, ज़्यादा होती थी। इनके में कम है, लेकिन इनके में भी है। ऐसा नहीं है दूध के दूल्हे हैं ये भी तो उसी में से निकले हैं। ये थोड़े ना कि ये मतलब अलग से बन के आए हैं। ये थोड़ा कम है इनके में, बस यही अंतर और कुछ नहीं। तो ये बताइए, गोरखपुर
में क्या बदलाव की गंगा बह चुकी है? गोरखपुर में भाई यही बदलाव है कि मतलब रोड वोड बढ़िया हो गया है, चलने उलने के ठीक है, व्यवस्था यही सब बदलाव हुआ है। और कोई बदलाव तो नहीं है, रोजगार का बदलाव बहुत कम है, ये तो हम नहीं देख रहे हैं। अच्छा, नमस्कार जी बताएं। चाचा, नाम क्या आपका? विनय कुमार विश्वकर्मा। तो विनय जी ये बताएं एक चीज़ कि अगर 10 में से आपको 5 अंक या 10 में से अंक देना हो तो योगी आदित्यनाथ की सरकार को और अखिलेश यादव की सरकार को आप कितने अंक देंगे? क्योंकि अखिलेश का भी शासन उत्तर प्रदेश में रहा और योगी आदित्यनाथ का भी शासन उत्तर प्रदेश में रहा, और आने वाले समय में चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, लोग अटकलें लगा रहे हैं और अलग अलग बयानबाजी भी बहुत जोरों से तेज हो चुकी है। तो कितने नंबर आप देना चाहेंगे योगी बाबा को और कितने अखिलेश जी को? देखिए, बात जहाँ तक विकास की है तो विकास के जो नए आयाम माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिए हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने गोरखपुर को या गोरखपुर के उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले को वो आयाम नहीं दिए हैं। रही बात अखिलेश यादव जी की, तो जिस समय उनकी सरकार थी जो आवश्यकताएं थीं लगभग उन्होंने भी पूरा करने का प्रयास किया। आज के डेट में जो आवश्यकताएं हैं, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, उस पर माननीय योगी जी का फोकस हो रहा है, तो उनको 10 में से 10 अंक दिए जाएंगे। जैसे विनय जी आपने बोला उन्होंने भी प्रयास किया, तो किसका प्रयास ज़्यादा आपको सफल लग रहा है? नहीं, अब उस समय जो समय की मांग थी उसके हिसाब से उन्होंने किया, और आज की जो समय की मांग है उसके हिसाब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। तो सरकारें जो भी हैं वो प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए ही होती हैं और वो करती रही हैं। मैं उसमें कोई विरोधाभास नहीं करूंगा कि अखिलेश जी ने नहीं किया और योगी जी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। दोनों ने अपने अपने समय पर किया ही है। तभी किसको ज़्यादा अंक देंगे आप? अब हम आज के परिवेश में जी रहे हैं तो वर्तमान में ही आदमी को जीना चाहिए और वर्तमान के ही शासक को अंक देने चाहिए। वर्तमान के ही शासक को अंक देने चाहिए। चलिए, यहाँ पर कुछ और भी लोग मौजूद हैं। सरकार से मैं एक बात का आग्रह और करना चाहता हूँ कि जो गोरखपुर के युवा वर्ग हैं उनके लिए बेरोजगारी की जो समस्या है, स्वास्थ्य की जो समस्या है, जो प्राइवेट संस्थान हैं शिक्षण के, वो जो दंगा फैलाए हुए हैं कि मनमाना फीस वसूलना और सारी चीज़ों को, तो शिक्षा को जितना इन्होंने महंगा कर दिया है, अब आम आदमी उस लाभ से वंचित है। तो हम माननीय योगी जी से ये आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि इस पर भी थोड़ा ध्यान दें। वो जैसे गोरखपुर में पहले एम्स नहीं था योगी आदित्यनाथ की सरकार के बाद, उसके बाद यहाँ पर एम्स बन गया। क्या यहाँ पे एम्स के बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का जो कार्य हुआ स्वास्थ्य को लेकर, गोरखपुर को लेकर, क्या उससे यहाँ की जनता को कुछ लाभ मिल पा रहा है? नहीं, लाभ है लेकिन बहुत आंशिक है, अभी पूरी तरह से सफल नहीं है, वो पूरी तरह सफल नहीं है। कुछ और लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करेंगे। पांडे जी नमस्कार। नमस्कार सर, बताएं। पांडे जी ये बताएं एक चीज, बाबा या अखिलेश? मायावती मायावती। उत्तर प्रदेश में मायावती जोगी कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक वही मेर के दिखावत है, दिखावा आदमी है, दिखावा। गोरखपुर में अंदर भी ना सिर्फ दिखावत है, उत्तर प्रदेश में दिखावत, सारी पार्ट से दिखावत है। ये बताइए, मायावती हैं तो मायावती ने ऐसा क्या काम किया जो योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं कर पा रही है? चलो, मायावती ने जो भी काम किया है अच्छा किया है। जो जोगी, अरे जो भी नहीं, क्या काम किया? आप उंगलियों पे 1-2 काम मुझे बता दें। वो सिर्फ गुंडे हटाए ने जोगी ने। मैंने क्या पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मायावती की शासनकाल में ऐसा क्या काम हुआ, 2 काम, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार करने में विफल है? महंगाई नहीं था उस टाइम पे। महंगाई नहीं थी जिस टाइम पे हालमा चल रही, जिसमें के चाम हो रहे, उस मेरे के मायावती की सरकार में नहीं थी। उसके आगे मैं नहीं बोलूंगा। और बाकी जो सरकार इन लोग कह रही है उनकी योगी आदित्यनाथ की सरकार से आप खुश नहीं है? नहीं खुश। लोग बोलते हैं कि योगी मोदी जब से आए हैं तब से देश बदल रहा है, तो क्या आपको कौन सा बदलाव गोरखपुर में दिखता है इन 5 सालों में? देखिए, गोरखपुर में बदलाव तो 100% दिखता है, ये इसमें आप झुठला नहीं सकते हैं। जो भी सरकार की योजनाएं गोरखपुर में हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी लेके आए हैं, इसके पहले हमारी उम्र हो गई है लगभग 40 साल की। मैंने इसके पहले इतना विकास गोरखपुर में तो नहीं देखा था। और यहाँ इतने लोग जो भी सज्जन भाई लोग मेरे बैठे हैं, ये सारे लोग, कोई हमारे चाचा हैं, कोई हमारे भैया हैं,
ये सारे लोगों ने भी देखा है कि आज के डेट में गोरखपुर में माननीय जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो विकास की योजनाएं लागू की गई हैं वो धरातल पे आपको दिखाई दे रही हैं। मतलब केवल वादों की सरकार नहीं, काम भी हो रहा है। ऐसा नहीं है, हर जिले में, यूपी के, उत्तर प्रदेश के हर प्रदेश में आप चले जाइए, हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और बखूबी चल रहा है। रोडें बन रही हैं, ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं, मूलभूत सुविधाएं जो हैं, जो नीचे तबके की व्यवस्थाएं हैं अपने प्रदेश में, वह सारी उनके पास ऑलरेडी पहुंच रही हैं। जो भी योजनाएं लागू किया है ना हमारे मोदी जी ने, जो है वो सारी चीज़ें हमारे योगी जी द्वारा पहुंचाई जा रही हैं जिनके पास जाना है। अब उस चीज़ों को आप झुठला नहीं सकते हैं। तो अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं कि आने वाले 2027 में क्या फिर से भाजपा और योगी आदित्यनाथ परचम लहरा पाएंगे? एक चीज़ देखिए, न चित न पट, सीधा सीधा फंडा कि अपना फंडा योगी आदित्यनाथ। चलिए, और यहाँ पर जनता मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे हम। नमस्कार। नमस्कार भैया। ये नाम क्या आपका? अखिलेश कुमार गुप्ता। तो ये बताएं एक चीज़ अखिलेश जी, क्या अब की बार अखिलेश अपनी साइकिल चला पाएंगे योगी, यहाँ पर योगीनाथ की धरती पर जो कब्जाई हुई है अभी? योगी जी बना दिए हैं पूरा। हाँ? योगी जी पूरा बना दिए डंके के चोट पे। डंके के चोट पर? हाँ, पूरा अपना विकास फैला दिए हैं। अच्छा। उस कोई कमी नहीं छोड़े हैं। गोरखपुर में ऐसा क्या बदलाव हुआ और क्या प्रमुख मुद्दे थे जो हट गए? गोरखपुर में बहुत कुछ बदलाव आ गया, इतना सड़कें बन गई, क्या क्या विकास हो गया, आने जाने का हर एक चीज़ का वो मतलब हर एक चीज़ से सुरक्षा के माध्यम से भी हर व्यापारी चाहे कोई भी। क्या महिलाएं सुरक्षित हैं गोरखपुर में? बिल्कुल एकदम 210% सुरक्षित है। क्या पहले अखिलेश यादव की सरकार में सुरक्षित थी? क्या था उन लोग में, गुंडई था, ताम झाम यही छेड़छाड़ और क्या किडनैपिंग, यही मतलब सब। छेड़छाड़ खत्म हो गई? हाँ, सब खत्म, बिल्कुल। अराजकता तो बिल्कुल खत्म हो गई। अराजकता तो खत्म हो गए। अच्छा, ये साफ सुथरी सरकार है, यही सही है। यही सही है। चलिए, यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। चाचा नमस्कार। नमस्कार, बताइए। चाचा नाम क्या हुआ आपका? नाम क्या है आपका? सैयद नाजिम हुसैन रिजवी। चाचा ये बताइए एक चीज़ कि भाजपा गवर्नमेंट और जैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लोग कहते हैं कि माफिया मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश, और पहले गोरखपुर में बहुत गुंडई थी अखिलेश यादव की सरकार में। इस बात से आप कितना? गुंडई थी किसकी सरकार में? हर जगह, मतलब गुंडई है, लेकिन अब गुंडई इसमें थोड़ा कम है। कम है। बस मतलब ये है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार से आप खुश हैं? नहीं, खुश तो हर आदमी, हर वक्त का आदमी खुश है, लेकिन सरकार जो होने वाली है 27 में अखिलेश जी आ रहे हैं। ऐसा क्यों? हैं? क्यों? सत्ता पर निरंतर होना है। बेरोजगारी चरण सीमा पर है। रोड रहने थोड़े आदमी बन जाएगा। तो रोड से नहीं बन पाएगा। तब आदमी, शिक्षा सही होनी चाहिए, फीस कम होनी चाहिए। प्राइवेट की इतनी फीस है कि एक छोटा सा आदमी चाहेगा, 3 ठो बच्चे हैं तो पढ़ाई नहीं पाएगा। मतलब ये है कि खाएगा कि खिलाएगा कि बीवी को श्रृंगार तैयार करेगा। तो फोकस उनको होनी चाहिए कि आदमी बेरोजगारी दूर हो। तो जो अभी अखिलेश ने एक बयान दिया, अखिलेश यादव जी ने, कि 403 सीटों पर मानिए अखिलेश जी तो आ रहा है 27 में, तो इसमें दो राय नहीं है। 29 में राहुल गांधी आ रहे हैं। 29 में राहुल गांधी आ रहे हैं और आ रहे हैं 27 में अखिलेश यादव। चलिए भैया भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। भाई साहब नाम क्या है आपका? सुनील कुमार गुप्ता। गुप्ता जी ये बताइए एक चीज, हाँ। कि अगर एक शब्दों में कहा जाए तो 2027 में अखिलेश आएंगे, योगी आएंगे, कि राहुल गांधी आ जाएंगे, सीएम बन जाएंगे आपके, कि बन जाएंगे मायावती जी? आप बाबा बनेंगे। बाबा बाबा 100%। के काम से आप खुश हैं? एकदम 100%। नंबर देना चाहेंगे 10 में से? पूरा 10 में से? हाँ, पूरा 10 में 10। 10 में 10। हाँ, आप पूरा। धंधा करते हैं? और नौकरी करते हैं। नौकरी करते हाँ। तो प्रशासन के मामले में बहुत बढ़िया है। मतलब प्रशासन यहाँ पे टाइट है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलिए, यहाँ पे और लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। यहाँ पे कुछ यंग है, यहाँ पे कुछ युवा है। बाबू साहब बोल चुके हैं, तो बाबू साहब, भैया यंग युवा है आप युवा हैं। यहाँ पर हमारे साथ युवा मौजूद है। और भाई साहब नाम क्या आपका? अमन सिंह तो ठाकुर साहब ये बताएं आप जी। कि योगी आदित्यनाथ की सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? 10%। कितने परसेंट में आप पूछ रहे 100% में कितना परसेंट माने?
100%। 100%। जी। ये बताएं कि योगी आदित्यनाथ सरकार में गोरखपुर में क्या बदलाव आपने 5 सालों में देखा? काफ़ी विकास हुआ। काफी विकास हुआ। जी। अखिलेश सरकार में क्या चीज नहीं हो पाई जो योगी आदित्यनाथ ने उसको करके दिखाया है? व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत किया है। बाकी रोजगार भी कुछ थोड़ा सा सही हुआ है। जी बिल्कुल। तो आप जैसे युवा हैं तो ये बताएं एक चीज, आपकी युवाओं के लिए सरकार आपको लगता है कि कुछ काम कर रही है? जी बिल्कुल कर रही है। बिल्कुल कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर कुछ चाचा हैं। चाचा नाम कहो आपका है? नाम बताओ। सत्येंद्र सिंह। तो सत्येंद्र जी ये बताइए एक चीज कि क्या यहाँ पर उत्तर प्रदेश गोरखपुर जो आपका है वो माफिया मुक्त हो पाया है? गुंडाई खत्म हो पाई कि नहीं? देखिए, कोई भी सरकार आएगी माफिया मुक्त नहीं कर पाएगी। कुछ ऐसी जो है व्यवस्थाएं हैं कि वो माफियागिरी चलता ही रहेगा और माफिया जिंदा ही रहेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि योगी जी ने 90% तक माफियागिरी को समाप्त कर दिया है। 90%। तो अखिलेश यादव की सरकार में ज्यादा गुंडाई होती थी कि बाबा की सरकार में? मैं देखिए, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं कि राजनीति से प्रेरित होकर के आपसे बात करूं। वो भी अपने जगह से काम कर रहे थे, वो पश्चिमी से काम कर रहे थे, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से काम करते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक अपने जलवा को दिखा रहे हैं। ये बताइए एक चीज़, जैसे आप तो यहीं लोकल के हैं, आप यहीं गोरखपुर के ही हैं, तो गोरखपुर आप जब सरकार अखिलेश यादव की थी तो कितना विकास आप देखते थे, और अब जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो गोरखपुर में कितना विकास आप देखते हैं? देखिए, आप तो मीडिया कर्मी हैं, आपको तो समझाना बड़ी मुश्किल है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो भी मुख्यमंत्री बना अपना क्षेत्र को प्रथम दिया वरीयता, पीछे वाले वरीयता दिए, ये भी अपना वरीयता दिए हैं गोरखपुर के लिए।